أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. डियर सिस्टर कैसे हो आप सब। देखिए आज ये हमारा उर्दू का क्लास है। आज हम न्यू टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं जो होती है दो चश्मे वाली हाँ। देखो वैसे तो हुर्फ तहजी में अलिफ से लेके या तक दो चश्मे वाली हाँ आपको कहीं नजर नहीं आएगी, है ना। फिर ये पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर इसका क्या किरदार है उर्दू में, है ना। पहले ये समझ कर लेते हैं। देखिए अलिफ से लेके या तक न तो अरबी में न तो उर्दू में हा नहीं है, है ना। दो चश्मे वाली हा आपको जो अपनी हुर्फ तहजी होती है और 30 लेटर उसमें आपको दो चश्मे वाली हा कहीं नजर नहीं आएगी, मगर उसका इस्तेमाल उर्दू में होता है। और देखो इसका इस्तेमाल ज्यादातर कहाँ छोटी हा की जगह पर होता है, मगर कहाँ अरबी में होता है ना। तो हा की जो गटरी वाली हा है उसकी जगह पर क्या करते हैं, अरबी में ये दो चश्मे वाली हा का इस्तेमाल हमें ज्यादातर दिखाई देता है। मगर उर्दू में दो चश्मे वाली हा का साउंड अलग होगा ना, खुद का इसका अकेले का कोई साउंड नहीं है। हाँ? उर्दू में दो चश्मे वाली हा का खुद का कोई साउंड नहीं, ये किसी और लफ्ज के साथ मिलकर अपना साउंड बनाता है, ये याद रखेंगे। फिर उर्दू में हम इसका इस्तेमाल उर्फ तहजी में नहीं रहने के बावजूद भी क्यों पढ़ रहे हैं। तो जो के हिंदी जुबान है ना, हिंदी जुबान है उसमें कुछ ऐसे लफ्ज है कि जो उर्दू हरफ तहजीब है उसका साउंड नहीं है। तो ये जो दो चश्मे वाली हाँ है वो कुछ अल्फाज के साथ मिलकर उस हुर्फ का साउंड बनाती है। हाँ जैसे भ के लिए देखिए उर्दू हरफ तहजीब में कोई हुर्फ नजर आता है आपको, याद करें। भ साउंड का हमने कोई पढ़ा नहीं। फिर भ, फिर ख, देखिए क पढ़ा हमने, है ना। क पढ़ा, क पढ़ा, मगर ख पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, है ना। ये साउंड पढ़ा हमने उर्दू में अभी तक, उर्फ तहजी में नहीं पढ़ा। तो ये ऐसे साउंड है जो हिंदी जुबान से उर्दू में आए हैं। ये लिखने के लिए दो चश्मे हा क्या करता है, किसी लफ्ज के साथ मिलकर, है ना, किसी और लफ्ज के साथ मिलकर क्या करता है, एक साउंड बनाता है। तो ये होता है दो चश्मे हा का इस्तेमाल उर्दू में। और देखिए मुरक्कब हुर्फ तहजी बनाने के लिए, अभी मुरक्कब यानी क्या, मुफर्रद यानी देखिए मुफर्रद होता है अकेला हुर्फ, है ना। जैसे कि अलीफ बे ते से, ये क्या है, मुफर्रद है। मुफर्रद यानी देखिए फर्द। आपको एक आइडिया भी देती हूँ कि मुफर्रद कैसे याद रखेंगे। फर्द एक तो जो होता है ना, फर्द एक अकेला फर्द होता है, तो फर्द से याद रखेंगे मुफर्रद। जो एक लफ्ज होता है जो खुद अकेला होता है ना, उसको मुफर्रद लफ्ज कहेंगे, हाँ हुरूफ, मुफर्रद हुरूफ। और जो मुरक्कब होता है वो एक से ज्यादा, हाँ दो तीन चार, तो एक से ज्यादा हुरूफ को मिलकर जब बनते हैं तो मुरक्कब बनते हैं, है ना। तो मुरक्कब हुरूफ बनते हैं। तो ये जो हा है दो चश्मे वाला हा, तो ये याद रखेंगे कि ये मुरक्कब हुर्फ तहजी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम्म, इतनी बात समझ में आई। पहले तो हमें इतना याद रखना है कि हुर्फ तहजी में हा की कोई जगह नहीं है ना। हा उर्दू हुर्फ तहजी में, ये अरबी में होता है। तो हुर्फ तहजी में फिर उर्दू की इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो जो हिंदी के अल्फाज ऐसे है कुछ अल्फाज जिन जो उर्दू में उसके लिए कोई खास लेटर नहीं है, देखें। तो वो लेटर की आवाज, वो लेटर का साउंड निकालने के लिए हमें ये जो दो चश्मे वाली हा होता है ना, दो चश्मे वाला हाँ, तो उसका इस्तेमाल करके हम मुरक्कब हुर्फ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अरबी में हाँ के बदले दो चश्मे हाँ का इस्तेमाल किया जाता है ना, गोल वाली जो गठरी वाली है ना, हाँ के बदले दो चश्मे हाँ का इस्तेमाल किया जाता है। मगर उर्दू में हाँ को हाँ नहीं लिखा जाता। एक बात अपने माइंड में फिक्स करनी है कि अरबी जुबान में कैसे होता है। देखिए जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसके जो आपने होती है गठरी वाली हाँ, तो उसके बदले क्या किया जाता है, दो चश्मे हा का इस्तेमाल किया जाता है। मगर उर्दू में हा का खुद का अलग साउंड है, जो गटरी वाली हा है ना, इसका अलग साउंड है। और ये दो चश्मे वाली है ना, इसका खुद का कोई साउंड नहीं है।
हाँ, अगर ये किसी और लफ्ज से मिलता है तो एक साउंड बनाता है, इतना याद रखेंगे। हाँ, उर्दू में एक बात याद रखना है कि उर्दू में जो गटरी वाली हा है उसका खुद का एक साउंड है। उसकी एक खुद की एक आवाज है, उसकी खुद की एक पहचान है। मगर दो चश्मे वाली जो हा है उसकी खुद की कोई आवाज नहीं है। हाँ, वो आवाज निकालता है मगर कब? जब उसके साथ कोई दूसरा लफ्ज आकर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल काफ, अगर काफ दो चश्मे वाली हा, ये देखिए, अगर काफ दो चश्मे वाली हा है, ये देखिए, ये काफ, प्लस ये दो चश्मी हा, ये मिलता है तो बनता है ख। जिसे हम लिखते हैं खाना, है ना? तो ये तो अब इसका साउंड हो गया है ना। ऐसे इसका कुछ साउंड है क्या? नहीं है, है ना? हुर्फे तहजी में, उर्दू हुर्फे तहजी में इसको कोई खास अहमियत नहीं है। हाँ, इसको अहमियत तब है जब ये किसी और लफ्ज के साथ मिलकर अपनी कोई वॉइस बनाता है, अपनी कोई आवाज बनाता है। और नेक्स्ट लफ्ज देखेंगे हम। देखिए हुर्फ कौन सा है और दूसरा वाला। फॉर एग्जाम्पल ग देखेंगे। है। अगर ये मिलता है दो चश्मी हा के साथ तो ये बनाता है, देखिए, घर, है ना? घर वाला ये र, घर, ऐसे लिखते हैं। समझ आ रहा है? तो इन शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन आपने क्या याद रखना है कि उर्दू हरफ तहजी में दो चश्मी हा की कोई साउंड नहीं है। और उर्दू हरफ तहजी में दो चश्मी हा का इस्तेमाल होता है कब? उस वक्त हमें हिंदी जुबान से जो लफ्ज आते हैं उसकी उसका साउंड हमें प्रेजेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि दो चश्मे हाँ को किसी हुर्फ से मिलाकर उसका साउंड बनाया जाता है। इतना हम याद रखेंगे। इंशाल्लाह इसकी जो मिसाल है, इसके मिसालों के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दो चश्मे हाँ है साउंड करता है, और किस तरह छोटी हाँ, है ना, गटरी वाली हाँ, और दो चश्मे हाँ में क्या फर्क है। हाँ, वो देखेंगे इंशाल्लाह। पहले तो हम ये देखेंगे कि दो चश्मे हाँ किन किन हुरूफ से मिलकर, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए। हम्म पहले देखिए, दो चश्मे हाँ किन किन हुरूफ के साथ मिलता है तो उसका क्या साउंड होता है, ये देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये सब ध्यान देंगे। हाँ, क्यों तो हुर्फ तहजी को छोड़कर ये हुरूफ है जिससे नए नए अल्फाज हमें बनाना होते हैं। देखो, दो चश्मे हाँ, यहाँ पर पूरे सिस्टर ध्यान देंगे कि देखिए ब है, हाँ, ये बे, बे प्लस दो चश्मी है तो क्या बना? भ। देखिए इसका साउंड क्या बना? भ। आज तक कभी सुना आपने भ के लिए कोई हुर्फ तेजी में हुरूफ आया है? नहीं आया। तो ये दो चश्मी हाँ जब बे में मिलता है तो भ बनाता है। दो चश्मी हाँ जब पे में मिलता है तो फ बनाता है। जो फल हम लिखते हैं, फल, है ना, फल। तो फ के लिए कोई हुर्फ तेजी में हुर्फ नहीं है। इसलिए जो हिंदी भाषा में ये जो फ आया है, देखिए ये वाला फ, हम्म ये वाला फ, तो ये इसका साउंड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? दो चश्मे हाँ को पे से मिलाना होता है, इस तरीके से, तब बनता है फ। दो चश्मे हाँ अगर त के साथ मिलता है तो थ बनता है। दो चश्मे हाँ अगर से के साथ मिलता है, टे के साथ मिलता है तो ठ बनता है, ठ। हम्म? और दो चश्मे है अगर जब जीम के साथ मिलता है तो झ बनता है, झ, जिसे हम लिखते हैं ना झूला। हाँ, वो। और चीम जब है, चीम के साथ अगर दो चश्मे हाँ मिलता है ना तो छ बनता है, छ, छाता, जिसे हम लिखते हैं ना छाता, वो बनता है। समझ आ रहा है? इस तरीके से। अगला देखेंगे, दो चश्मे हाँ जब, दो चश्मे हाँ क्या है? जब दाल के साथ मिलता है तो ध बनता है। देखिए कौन सा वाला ध? अब धोबी लिखने के लिए हमारे उर्दू जुबान में कोई लफ्ज है क्या? ध के लिए नहीं है। तो हम क्या करते हैं? ये दो चश्मे हाँ देखेंगे, कंफ्यूज नहीं कर ले हाँ खुद को। देखिए ध, ये वाला जो ध होता है, इसके लिए उर्दू हुर्फ तहजीब में कोई अलग से हुर्फ नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? इस दाल को, दाल प्लस दो चश्मी ह इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ध। हम्म इसका हम एक चार्ट बना लेंगे। आप सभी ने क्या करना है? इसका एक चार्ट बनाना है और याद करना है। हाँ, इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस हम भरपूर लेंगे इंशाल्लाह। पहले इधर समझ कर लेंगे सब लोग। इतना समझ आ रहा है? दाल के साथ अगर दो चश्मे हाँ मिल जाता है तो ध बनता है। फिर देखिए, दाल के साथ ध बनता है और डाल के साथ ढ बनता है, ढ। इधर देखिए, अगर ये डाल के साथ दो चश्मे हाँ मिलता है तो ढ बनता है, जैसे लिखते हैं हम ढोल। हाँ, ये ड़ के साथ अगर दो चश्मे मिलता है तो ढ बनता है, ढ। देखिए ह का साउंड आ रहा है, ढ, पढ़। जब हम लिखते हैं ना पढ़, तो ये ड़ और दो चश्मे ह साथ में आता है।
देखिए पढ़ इस तरीके से लिखते हैं उर्दू में। देखिए ये प और ये ड और ये ह। समझ आ रहा है? दो चश्मे हाँ पढ़। हाँ तब क्या हो रहा है? देखिए ये ड हाँ मिलकर नहीं आता है क्योंकि इसका जोड़ नहीं बैठता। कुछ ऐसे अल्फाज मैंने आपको बताया था जो किसी दूसरे हुर्फ से नहीं मिलते। तो ये देखिए ये ड सिर्फ इधर क्या लगाया हमने? पे लगाया है ना। तीन नुक्ते से समझ आ रहा है कि पे है। लहर का है इसलिए समझ आ रहा है कि अड़ है। और ये आगे दो चश्मी हाँ, तो पढ़ हमें क्या होता है? अढ़ यूज होता है। हाँ फिर नेक्स्ट देखिए काफ के साथ अगर दो चश्मे हाँ मिलता है तो क्या बनता है? ये काफ हाँ ख बनता है। काफ के साथ अगर दो चश्मे ह बनता है तो ख। गाफ के साथ अगर दो चश्मे ह मिलता है तो घ, जिसे हम घर लिखते हैं। लाम के साथ अगर दो चश्मे ह मिलता है तो लह, है ना। देखिए साउंड ल नहीं लह, वो ल जिसमें ह का साउंड आता है तो लह। और मीम के साथ अगर दो चश्मे हा मिलता है तो मह, ह साउंड करता है। देखिए देखिए इसमें। और नून के साथ अगर दो चश्मे हा मिलता है तो नह, नन्ना वो लिखते वक्त क्या करते हैं? ये नन्ना में यूज होता है ना। इस तरीके से तो ये चार्ट आपने क्या करना है? याद करना है। और ये लफ्ज जो मैंने कहा था देखो आपको इससे पहले कि दो चश्मे हाँ के ये 12 कितने हैं? देखिए ये अल्फाज इन 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राइट। तो ये 14 ऐसे हुरूफ है जो मुरक्कब है। ये हुरूफ कौन से हुरूफ है? देखिए मुफर्रद हुरूफ। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से हुरूफ मुफर्रद है और कौन से मुरक्कब है। तो मुरक्कब हुरूफ अगर लिखने के लिए आपको कहा जाता है मुरक्कब हुरूफ। हाँ हुरूफ है, हाँ एक हुर्फ है वो पर मुरक्कब है। तो कौन सा है? ये दो चश्मे हाँ के साथ अगर मिलकर बनता है तो वो मुरक्कब होते हैं। और अगर मुफर्रद हुरूफ लिखने को कहा जाता है तो हुर्फ तहजी के आप पूरे हुर्फ लिख सकते हैं इसमें। समझ आ रहा है? इस तरीके से तो हा के देखो हमने एग्जांपल देखा कि हा का इस्तेमाल उर्दू जुबान में उसकी खुद की कोई वाइज नहीं है। वो जो इन हुर्फों से मिलता है देखिए ना, कौन से हुर्फों से? ये हमने आज हुर्फ भी देख लिए। हम्म ये पूरे हुर्फों से अगर जो वो मिलता है तो उसकी खुद की आवाज बनती है, तो तभी उसकी खुद की आवाज बनती है। पर अदरवाइज उसकी खुद की कोई आवाज नहीं। अगर इनसे मिलता है तो वो खुद आवाज बनाता है, वरना उसकी खुद की आवाज नहीं, उसका खुद का इस्तेमाल नहीं। और इसका इस्तेमाल देखिए स्टार्टिंग में नहीं आता। हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो गटरी वाली हा है, हाँ हाँ, तो इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में आता है, बीच में आता है और एंडिंग में आ सकता है। हर जगह आ सकता है क्योंकि इसकी खुद की वॉइस है। मगर ये दो चश्मी हा जो है ये इसका इसका इस्तेमाल स्टार्टिंग में नहीं होता। क्यों? तो देखिए इसकी खुद की आवाज नहीं है इसलिए। हाँ इसको अगर आवाज बनानी है तो इसको एक तो जीम से मिलना होगा। जीम से अगर मिलता है तो झ बन गया। और फिर ये क्या बनेगा? झूला। तो ये स्टार्टिंग में आया दो चश्मे हाँ नहीं, उससे पहले क्या आ गया? हुरूफ उर्फे तहजी का जीम आया। इस तरीके से याद रखना है कि दो चश्मे हाँ कभी स्टार्टिंग में आपको नहीं नजर आएगा। हाँ हाँ ये हाँ आएगा, गटरी वाला हाँ दिखाई देगा। अभी और हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेंगे कि तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी जबान के जो लफ्ज आते हैं ना हमारे उर्दू में, देखो उर्दू जुबान है ना गंगा जमनी तहजीब का एक नमूना है। हाँ तो ये इसमें बहुत सारे जुबानों से है ना हुरूफ आए हुए होते हैं। तो वो हुर्फ तहजी में जो उर्दू से हुर्फ आए हैं वो तो हम हमारे हुर्फ तहजी कवर कर लेती है। मगर जो हिंदी जुबान से जो आते हैं ना हुरूफ, तो वो लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये दो चश्मे हाँ से अल्फाज बनाने की जरूरत पेश आती है उस वक्त। अब देखेंगे फर्क के जरिए हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है डिफरेंस दो चश्मे हाँ में और गटरी वाली हाँ में। क्या फर्क है हमको ये समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक लफ्ज लेते हैं। हाँ एक जुमला लेते हैं, जुमले के जरिए देखो किस तरीके से मीनिंग में फर्क आता है। हाँ अब देखेंगे दो चश्मे हाँ और हाँ का क्या फर्क है। अभी मैंने आपको ये कहा था कि दो चश्मे हाँ किसी लफ्ज किसी हुरूफ से मिलकर ही अपनी आवाज बनाता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इस जुमले में हाँ काफ प्लस दो चश्मे हाँ का बन गया ख। हाँ तो उससे बन गया खो। हाँ खो यानी क्या? खोना है ना। खो ख से यहाँ पर एक लफ्ज बनाया गया खो। हाँ तो मेरा कलम खो गया। एक आपको जुमले के जरिए एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि अगर आप इस हा के जरिए इस हा को लिखते हैं, है ना, गटरी वाली हा की जगह दो चश्मे हा लिखते हैं तो आपके जो जुमला है आपका वो किस तरीके से चेंज होता है ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो देखिए ये यहाँ पर एक जुमला है कि मेरा कलम खो गया। कलम यानी क्या? जो लिखने का जो होती है ना पेंसिल पेन वगैरह, ये कलम कहते हैं उसको उर्दू में, कलम। तो मेरा कलम खो गया। अगर इसकी जगह हाँ हम ये हाँ की जगह ये दो चश्मे हाँ की जगह अगर हम गटरी वाली हाँ यूज करते हैं
तो ये जो होता है झटका, ये क्या है, गटरी वाली हा की शक्ल है। स्टार्टिंग में आता है तो हम ये यूज करते हैं, बीच में आता है तब भी ये शक्ल यूज होती है, और सिर्फ एंडिंग में आता है तभी क्या होती है, गटरी वाली हा एज इट इज आती है, वरना ये शक्ल चेंज होकर आती है। तो उसी तरीके से देखेंगे जुमला क्या बनता है फिर, कि कहो, देखिए क तो लिखा हमने, यहाँ का एज इट इज क लिखा, फिर इस हा के दो चश्मे हा की जगह हमने ये वाला हा लिखा, गटरी वाला, और वाव जोड़ा। तो जुमला क्या हो गया, देखो, मेरा कहो हो गया है ना। तो कहो क्या कहना, समझ में आ रहा है, यहाँ पर दिखाया गया फर्क। अगर मैं खो के जगह, देखिए ये ख, हम्म खो गया, इस लफ्ज को अगर मुझे लिखना है, अगर मैं ऐसा लिखती हूँ, मैंने एज इट इज, देखिए ये काफ की जगह ये काफ ले लिया, फिर अभी सिर्फ मैं बदल रही हूँ इसको, तो इसकी जगह मैंने गटरी वाली हा लिख दिया और वाव लिख दिया, वाव लिख दिया, तो क्या हो गया है, क हो गया, और ये खो, ये क हो। समझ आ रहा है फर्क, ये हो गया खो और ये हो गया कहो, ये हो गया खो और ये हो गया कहो। देखो साउंड कितना, मीनिंग पूरा बदल गया ना। ये खो का मतलब हो गया गुम होना, कहो का मतलब हो गया कहना, बात कहना, है ना। इस तरीके से और जुमले देखेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ऐसे नहीं करना। हाँ, अब इस बात की भी टेंशन नहीं लेना कि हमने तो इतना उर्दू नहीं सीखा, कि कहाँ कौन सा हा आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके पहले मैंने आपको कहा, एक तो साउंड से हम पहचानेंगे, अदरवाइज जब हम साउंड से नहीं पहचानेंगे, तब आपने रीडिंग, देखो अभी से आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रीड करना है। जितना आपकी नजरों के सामने से उर्दू का मवाद जाएगा, उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कहो में कौन सा काफ यूज होगा, फिर लिखो में कौन सा ह यूज होगा, है ना। इसे जो भी आप जितना पढ़ेंगे, आपको क्या होगा, उतना क्या होगा, उर्दू का मवाद समझ में आ जाएगा। अभी देखिए और एक जुमला लेते हैं हम, उससे इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जीम प्लस दो चश्मी हाँ, जीम प्लस दो चश्मी हाँ, क्या हो गया, झ। तो अबू जहल, आज पिज्जा, देखिए यहाँ पे अबू जहल का, ये बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे जुमला। हाँ, झ, तो झ बन गया, तो बोझल, हाँ आज फिजा बोझल सी है। तो बोझल में कौन सा ह आ रहा है, देखिए ये वाला, हाँ दो चश्मे वाला ह यूज किया हमने। तो उसी जुमले को हम एज इट इज लिख कर देखते हैं, देखिए। फिर अब अलिफ तो हम नहीं लिख रहे क्योंकि ऊपर नहीं है, छोड़ो, इतने ही आप इसी हुर्फ को ध्यान देंगे आप, कैसे लिख रही हूँ मैं, ये बे, वाव, बू, फिर जीम लिखा मैंने, क्यों तो झल में भी जीम है। फिर सिर्फ दो चश्मे हाँ की जगह मैंने गटरी वाली हाँ लिख दी, और ये लाम लिखा, और ये जीम का नुक्ता आ गया। तो देखिए ये बोझल, ये बोझल में क्या है, दो चश्मी हाँ है, और नीचे क्या है, देखो मैंने यहाँ पर क्या की, गटरी वाली हाँ यूज की, ये वाली गटरी वाली हाँ यूज की। तो इसके सामने अगर सिर्फ मैं अलिफ लगाती हूँ, तो ये नाम हो गया अबू जहल, है ना। जहल, देखो ह और ये झ, जहल, और ये झल, बोझल, और ये जहल। समझ आ रहा है, मीनिंग चेंज हो गया ना। ये बोझल का मतलब था, यहाँ पर मौसम के बारे में बताया गया कि मौसम बोझल हो गया है ना, आज फिजा बोझल हो गई, बोझल बोझल सी हो गई है। और यहाँ पर अबू जहल, पूरा ट्रांस जुमले का मतलब ही, मीनिंग ही बदल गया है ना। तो इस तरीके से ये बोझल और ये अबू जहल, बोझल और ये अबू जहल। तो झ और ह, झ और ह, हाँ ये दोनों में फर्क, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, सिर्फ आपने ये गटरी वाली हा के जगह दो चश्मे हा यूज की, इसलिए ये फर्क आता है। समझ आ रहा है। और एग्जांपल ले हम, और एक दो एग्जांपल देखेंगे इंशाल्लाह, फिर आपका और क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये याद रखना है आपने। और ये कब आएगा आपको, कि कौन सी हाँ किस सेंटेंस में आएगी। एक तो जुमले से समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी हमने जुमला देखा है ना, जुमले में से तो सभी को समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और ज्यादा सिर्फ आवाज से अगर आपको करना है, तो आपने उसके लिए मश्क करनी पड़ेगी, है ना। रोज एक पेज पढ़ने की कोशिश करें, आपके पास जो भी उर्दू की किताबें छोटी वगैरह होगी, रिसाले होगे, है ना, उससे क्या होगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस जुमले में छोटी हा है, किस जुमले में छोटी काफ है, किस जुमले में किस हुर्फ में बड़ी काफ आ रही है, तो उसके मीनिंग क्या हो रहे हैं। ये आपको कब आएगा, देखिए जब आप पढ़ेंगी, तब आपको मुश्किलात आएंगे, तभी आप उसका हल क्या करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे। और एक जुमले से हम इंशाल्लाह देखेंगे। देखिए अभी क्या है, पे, ये पे प्लस ह, हाँ दो चश्मे हाँ, तो क्या बन गया फ। तो अभी यहाँ पर ये जुमला है हमारा,
जुमला देखे पहले। फ, फ से बना फाड़। हाँ, तो बच्चे ने कापी का सफा फाड़ दिया, तो ये फाड़ने वाला फ है। हाँ, फाड़ने वाला। तो उसी जगह पर हमने दो चश्मे हाँ के जगह पर नीचे के जुमले में क्या किया कि हमने गटरी वाली हा ली। तो देखिए क्या जुमला बनता है, हम एज इट इज लिख के लेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, ये फाड़ वाला फाड़ है ना, जो पेज बच्चे फाड़ देते हैं ना, वो वाला। फाड़ दिया। और नीचे देखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे, एज इट इज यही जो हुरूफ को हम क्या करेंगे, गटरी वाली हाई यूज करते हुए लिखेंगे। पहले तो हमने पे था इसलिए पे लिखा, लकीर के नीचे तीन नुक्ते आ गए। फिर गटरी वाली हा की शक्ल लिखी क्योंकि दरमियान में आई। अलिफ की जगह अलिफ और डे की जगह ड। इसको पढ़ रहे हैं हम फाड़, और इसको पहाड़। समझ आ रहा है मीनिंग किस तरीके से बदल रहा है। यहाँ पर दो चश्मी हा की जगह अगर आप गटरी वाली हा यूज करते हैं तो फाड़ की जगह आपका पहाड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो ये इतना, इसकी प्रैक्टिस आपने खूब करनी है। हाँ, और इसके मैं मश्क के लिए आपको सेंटेंस भी भेजूंगी, हुरूफ भेजूंगी। हाँ, उसका ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, तो हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि दो चश्मी हाँ में उर्दू को कोई खुद का मुकाम नहीं है, खुद की जगह नहीं है, खुद की आवाज नहीं है। अगर उसको खुद की जगह बनानी होती है, खुद का साउंड निकालना होता है उसे, तो किसी और उर्फ की मदद लेनी पड़ती है उसे। इतना याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल हम कब करते हैं कि हिंदी जुबान से आए हुए हुरूफ को लिखने के लिए, उनका साउंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो चश्मी हाँ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये दोनों में फर्क आपको देखिए, ये मैं आपको होमवर्क ग्रुप पर पूरा भेज दूंगी, आप इसको लिख लेंगे। देखिए हाँ, हाँ, गोल हाँ, गटरी वाली हाँ और दो चश्मी हाँ में फर्क क्या है। हाँ, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए दो चश्मी हाँ का कि दो चश्मे हाँ को हाय मखलूत कहा जाता है। हाँ, मखलूत क्या क्यों कहा जाता है, क्यों तो किसी और लफ्ज से मिलकर बनता है, उसकी आवाज क्या होती है, किसी और लफ्ज को और लफ्ज के साथ और हुरूफ के साथ मिलकर वो अपनी आवाज बनाता है। और गटरी वाली हाँ को हाय मलफूज कहा, और हाय हौज कहा जाता है। हाँ, कि तो वो खुद की आवाज है, खुद का मुकाम है उसकी, अलिफ से लेके या तक उसका एक खुद जगह है। हाँ, इसलिए। और सेकंड पॉइंट कैसा है, देखिए हाँ की अपनी अलग कोई आवाज नहीं, और गटरी वाली हाँ की क्या है, अलग और अकेली आवाज होती है। और थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे, उर्दू में गटरी वाली हाँ को हाँ नहीं लिखा जाता है ना। देखिए वो अगर लिखते हैं तो कितने हमारे जुमले में अल्फाज में मीनिंग चेंज हो जाते हैं, है ना। मगर अरबी में हाँ को, गटरी वाली हाँ को दो चश्मे हाँ लिखा जाता है। हम्म अरबी में और या उर्दू में एक फर्क आ जाता है कि उर्दू में क्या किया जाता है, छोटी गटरी वाली हा की जगह पे चश्मे वाली हा यूज नहीं करते, और अरबी में गटरी वाली हा की जगह पे दो चश्मे हा यूज करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा कि दो चश्मे हा का इस्तेमाल दरमियान में और आखिर में, दरमियान और आखिर प्रूफ के तौर पर होता है। हाँ, तो अभी हमने देखा था, है ना। तो स्टार्टिंग में नहीं आएगा कभी भी, देखिए दो चश्मी हाँ है क्यों, तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता। अगर स्टार्टिंग में आता है, कब आना आएगा वो, उसकी खुद की कोई आवाज होगी तो नहीं। वो जब मीम से मिलता है तो मह बनता है, नून से मिलता है तो नह बनता है, जीम से मिलता है तो झ बनता है, चीम से मिलता है तो छ बनता है। जब किसी के साथ मिलता है तभी वो आवाज बनाता है, इसलिए वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा। हाँ, दरमियान में आएगा या फिर आखिर में आएगा। मगर हाँ क्या करता है, छोटी गटरी वाली हाँ जो है हमारी, वो स्टार्टिंग में आएंगी, एंडिंग में आएंगी, दरमियान में आएंगी। हाँ, मगर शक्ल चेंज होगी कब उसकी, स्टार्टिंग में और दरमियान में आते वक्त गटरी वाली जो हाँ है हमारी, उसकी शक्ल चेंज होगी। मगर आएगा, वो स्टार्टिंग में आ सकता है, जैसे कि हाथी में देखे, ये हा और ये थी। थी, है ना। ये शक्ल चेंज हो गई मगर स्टार्टिंग में आ गया। कौन सा हा, ये गटरी वाली हाँ। देखिए ये शक्ल याद रखनी है आपने। हाँ, ये जो शक्ल होती है, ये प्लस ये भी, हाँ इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो ये सिंपल वाली शक्ल है उसकी, है ना, हमने वो चार्ट देखा था। और ये लहर वाली शक्ल, पहाड़ में देखिए ये वाली हा, हा ही है मगर शक्ल ये वाली आती है। और हाथी में सिंपल वाली शक्ल आती है। हाँ, तो इसका आप क्या करेंगे, मैंने कहा था आपको ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाए तभी आपकी समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है, या कोई और एक दो एग्जांपल लेकर देखना है। समझ आ रहा है इतना हमें क्या करना है, दो चश्मे हाँ का यूज क्या है, उसका क्या रोल है उर्दू में।
ये मैं आपको होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दूंगी। आप वर्क लिख कर, हाँ, लिख लें। तो इसलिए हमें क्या करना है, देखिए, हा और हा है ना, गटरी वाली हा और दो चश्मे हा का फर्क आपको समझने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है। रीडिंग भी करनी है और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको मुश्किलात आएंगी। जब आप लिखने बैठेंगी, पढ़ने बैठेंगी तो प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तभी आप उसको सॉल्व करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। चले, इतना आपको क्लियर है तो हम दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिस लेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।